नमस्कार साथियों। आज जो है हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारा BHEL का साइट है 2x660 मेगावाट EPC। BHEL पूरा काम जो है यहाँ पर लिया है और हमारा क्लाइंट जो है NTPC है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे लोटो इलेक्ट्रिकल लोटो परमिट क्यों रिक्वायरमेंट होता है साइट में, जिसमें कि हमारे परभुराम जी इलेक्ट्रिकल स्पेशलिस्ट हैं BHEL की तरफ से। तो इसमें जो इन्होंने अभी जो बताएंगे आप सभी को, ये इलेक्ट्रिकल लोटो परमिट क्यों ज़रूरी है और लोटो परमिट को कैसे हम अप्लाई करते हैं, और इस परमिट सिस्टम में जो की पर्सनल है, मतलब कौन कौन व्यक्ति जो है इन्वॉल्व होते हैं, और फिर इसका आइसोलेशन कैसे करते हैं, और आइसोलेशन होने के बाद हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल का काम है, चाहे मेंटेनेंस वर्क हो या फिर न्यू कनेक्शन, नया कनेक्शन हो, बहुत सारा पैनल बेचता है कंस्ट्रक्शन पावर के लिए, और ये सारा काम होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको हम रीस्टोर कैसे करते हैं, और फिर जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जब लोटो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे वो हम जो है हमारा प्रभु साहब अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ठीक है ना प्रभु जी। बस नमस्कार। चीज़ है क्यों उसको लोटो सिस्टम में यूज करें, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो पहला चीज़ है लोटो क्या है, फुल लोटो टैग। तो ये ज़्यादातर क्या है जो एनर्जाइज सोर्स है, तो वहाँ पे ये आइसोलेशन में काम में आता है। तो एनर्जाइज सोर्स क्या क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज होता है, एक न्यूमेटिक होता है, एक हाइड्रोलिक होता है, और एक मैकेनिकल भी होता है, मतलब वो आएगा उसमें। और दूसरा है कि वाटर जो प्रेशर पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब में अगर काम करने के लिए जाएंगे तो लोटो का हम लोग अप्लाई करते हैं लोटो सिस्टम, क्योंकि आइसोलेशन का जरूरी पड़ता है। तो और भी एक है लीगल रिक्वायरमेंट, तो कुछ एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हम लोग लोटो अप्लाई करते हैं, या ह्यूमन एरर, मानो कि एक लाइट पार्ट में है, पार्ट के पास ही काम कर रहा है, ह्यूमन एरर मतलब गलती से उसका हाथ लग गया तो उसको भी शक लग सकता है ना। तो अगर उसको हम प्रॉपर वे से उसको आइसोलेट किए हैं, और लीगल डॉक्यूमेंट है परमिट सिस्टम, तो ये कि हमारा फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है लोटो सिस्टम, ठीक है। तो तीन चीज़ होता है, क्या क्या है, एक एक्सीडेंट बचने के लिए, दूसरा है ह्यूमन एरर, तीसरा है जो हमारा लीगल प्रोसीजर। तो इसके लिए हम लोग क्या है लोटो सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या करना है, लोटो अप्लाई करने से पहले क्या क्या हम लोग करेंगे। तो हम लोग को क्या है, पहला लोटो जो बंदा, जो एजेंसी लोटो उसको मतलब जो काम करना है, वो काम के बारे में आपको बताएगा कि मुझे यहाँ पे काम करना है। अगर काम करना है तो क्या करना है कि अगर लाइव पार्ट है, वहाँ पे लाइव सिस्टम है, यहाँ पे ज़्यादातर हमारा क्या है अभी फिलहाल क्या सिस्टम है कि लाइव केबल। तो अगर वहाँ पे कुछ काम कर रहा है या कोई नया पैनल कनेक्शन ले रहा है, नया पैनल चार्ज करना है उसको, तो क्या है वो लाइव पार्ट को आइसोलेट करना है, तो इसके लिए क्या है उसको लोटो परमिट चाहिए। तो उसी टाइम क्या है उसका प्रोसीजर क्या है, वो जो एजेंसी उसको ये सब काम करना है तो लोटो परमिट के लिए वो अप्लाई करेगा, तब क्या है कि उसका जो फॉर्मेट है लोटो परमिट का, जो जनरल वर्क परमिट एक रहेगा, उसके साथ ये लोटो वर्क का परमिट रहेगा। तो ये लोटो वर्क में हम लोग क्या करेंगे, तो ये लोटो वर्क लेने के लिए क्या है, इसमें जो हमारा जो जैसे परमिट होता है अप्लाई करने के लिए क्या रहता है, दिखना चाहिए जो रिसीवर होते हैं उनका क्या है, इंजीनियर एक सेफ्टी दोनों रहते हैं। तो वो साइन होने के बाद उसमें आता है हमारा BHEL इंजीनियर, उसके बाद BHEL सेफ्टी, BHEL इंजीनियर और BHEL सेफ्टी। मेनली BHEL सेफ्टी का क्या काम रहता है, उसको रिव्यू करना है, मतलब ये कहाँ जो
जो काम के लिए अगर एक्सावेशन है तो एक्सावेशन नियर लाइव केबल, उसके पास वो जैसे है, वो जैसे में डिटेल रहता है, तो लोटो परमिट है, लोटो परमिट लेना है, तो वो है या नहीं है उसको चेक करना है। ठीक है, होने के बाद प्रॉपर वे से हमारा काम है वही है, ये उसको प्रॉपर पता। लॉकिंग जो है मैं बताऊंगा, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आता है इसका ये जो परमिट सिस्टम जो है, इसमें लोटो का कौन इसका रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें दो है, एक आइसोलेशन ऑफिसर, दूसरा है रिसीवर। ठीक है, ये आइसोलेशन ऑफिसर, रिसीवर। आइसोलेशन ऑफिसर अगर एसटी लाइन है, एसटी लाइन है, एसटी हाई टेंशन लाइन जो 11 केवी का जितना है वो लाइन है, तो हमारा जो है बीएचएल के तरफ से जो हमारा आरएसआरसी का जो इलेक्ट्रिशियन वो लोग है आइसोलेशन ऑफिसर। ठीक है, रिसीवर कौन है? जो कंसर्न एजेंसी काम कर रहा है, जो कंसर्न एजेंसी काम कर रहा है वो है रिसीवर। ठीक है, तो अभी आता है काम कौन करेगा? जो एजेंसी काम करेगा। तो अभी क्या है, हम पहले क्या करते हैं, दो लोग डालते थे, तो अभी एनटीपीसी की तरफ से आया नहीं, एक ही जो रिसीवर है वो लोग डाल के जाएगा। ठीक है, वो लोग डाल के जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट बना हुआ है, थोड़ा दिखाओ इसको, आ जाओ इधर पास। हाँ आ जाइए, नज़दीक से दिखाइए। तो यहाँ पे देखो टैग नंबर, मतलब हम लोग वहाँ पे जो टैग डालेंगे, जितना नंबर का टैग डालेंगे वो नंबर रहेगा, वहाँ पे एजेंसी का नाम रहेगा, वो किस वर्क और डेट वो टैग में रहता। तो वो फिलअप होने के बाद क्या है, वो उसको उसका जो नंबर है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है डिवाइस टू बी टैग और लॉग्ड और आईडी नंबर जो भी है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट प्लेसेस में। अगर हम लोग कई पीएसएस में हम लोग आइसोलेशन करते हैं, तो पीएसएस में क्या है, एबी स्विच होता है, उसको आइसोलेट करते हैं, वो डिवाइस का नाम एबी स्विच रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक तीन पोल है ना, इसीलिए इसको टीपी बोलते हैं, 3 पोल। ठीक है, तो ये 3 पोल कट आउट है, तो यहाँ पे एक एबी स्विच लगा हुआ है, तो ये क्या है, आइसोलेट करेगा, बाकी जो 11 के भी आगे जो गया है उसको आइसोलेट करेगा। ठीक है, तो अगर एसटी लाइन में करते हैं तो एबी स्विच है, या आरएमयू से हम लोग करते हैं, अगर ट्रांसफार्मर से करते हैं तो फिर भी हम लोग एबी स्विच करते हैं, आइसोलेटर को ऑफ करते हैं, अगर वहाँ पे करते हैं मेन ट्रांसफार्मर में। उसके बाद आते हैं कहाँ पे, कि अगर कोई एजेंसी उसका मेन पैनल से कहीं दूसरा पैनल को लेना है, तो क्या है, वो एलटी में होता है, वो एलटी लाइन हो जाता है। तो एलटी लाइन में क्या है, आइसोलेशन ऑफिसर कौन है, उसका इलेक्ट्रिशियन है, एजेंसी का इलेक्ट्रिशियन है। और उसमें क्या करेगा, जो काम करेगा, उनका जो बंदा काम करेगा वो रिसीवर में रहेगा, या सेफ्टी उनका रिसीवर में रहेगा, उसका निगरानी में वो काम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेशन पार्ट। उसके बाद होता है काम खत्म होने के बाद एनर्जाइज। तो एनर्जाइज में क्या है कि आपको क्या देखना है, मेन चीज है एनर्जाइज में वो कंफर्म करना है, जो बंदा काम करने के लिए लिया है वो कंफर्मेशन देना है। तो मतलब क्या है, सिग्नेचर के हिसाब से वो कंफर्मेशन देगा कि मेरा काम खत्म हो गया, ये लीगल डॉक्यूमेंट है ना। तो उसमें जैसे वो डेट टाइम डाल के वो आइसोलेशन लिया था, उसी हिसाब से वो डेट टाइम उसका काम खत्म, मतलब टाइम डाल दिया, मतलब उसका काम खत्म हुआ, मतलब कंप्लीशन हुआ बोल के वो होने के बाद जो आइसोलेशन ऑफिसर है वो उसको एनर्जाइज करेगा। तो एनर्जाइज करने से पहले थोड़ा एसटी लाइन में हमारा क्या है, एनर्जाइज करने से पहले हम लोग डिस्चार्ज रोड लगाते हैं। वो एनर्जाइज करने से पहले वो कंफर्म करना है कि वो डिस्चार्ज रोड रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। बाकी एलटी लाइन में डिस्चार्ज रोड नहीं होता है, तो उसको इंश्योर करना है, जो बंदा लेके गया है वो जो आइसोलेशन टैग है और लॉक है उसको रिमूव किया है या नहीं किया, उसको इंश्योर करना है। होने के बाद जाके चेक करना है। उसके बाद हमारा आता है पीपी सिस्टम। ये सब में जो पीपी सिस्टम होता है, एसटी लाइन में क्या है, वो हैंड ग्लोव्स पहनेगा एबी स्विच में। अगर पीएसएस में काम करेगा तो पीएसएस के टाइम क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम
क्या करेगा, वो आर्क प्लस सूट पहन के ही काम करेगा। जब एनर्जाइज करेगा आर्क प्लस सूट पहन के ही करेगा। तो वो हम लोग को इंश्योर करना है, ठीक है, वो पहन रहा है या नहीं पहन रहा है। ये पीपी हैंड ग्लव्स जो है हमारा एसटी का एक हैंड ग्लव्स आता है और एक एलटी का आता है। एलटी का जो क्लास 0 का है और एचटी का क्लास 2 का है, ठीक है। तो वो देखना है हम लोग का, उसको इंश्योर करके ही जाके उसके बाद ही परमिट कैंसिल करना, क्लोज करना, ठीक है। हो गया। तो अभी चलते हैं अभी जो एसटी, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर कर ले लीजिए। हाँ, तो ये हो गया ओपन हो गया। तो इसीलिए मैंने इसको ओपन, डिवाइस का पोजीशन क्या है, ओपन पोजीशन, ठीक है। ये हो गया। होने के बाद ये बंदा अभी टैग डालेगा, टैग मार तुम लोग तुम्हें गुड़ाई दियो, लास्ट फोटो डालो वही रू काटी दी। अब आप चाबी रखो, है ना। तो अभी देखो ये जो बंदा है क्या है, मानस साइन करो यहाँ पे। ठीक है, टाइम कितना हुआ, टाइम अभी देखिए 12:42 में मानस ने इसमें आइसोलेशन का वो की डाला है, ठीक है। वो की इसी के पास रहेगा जब तक वो काम खत्म नहीं होता है, तब तक ये इसको ये नहीं करेगा। तो तब क्या है, जो एनर्जाइज करना है उसी टाइम क्या करना है, ये बंदा आके लॉक खोलेगा, तो मतलब ये पहले काम करेगा। तो इसका मानस जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मानस, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और टाइम ये डालेगा पहले। सर पहले कैसे वो डालेगा, वो तो काम करने के लिए वो इलेक्ट्रिशियन गया ना। नहीं इनका काम है, ये लिया है ना परमिट, कैसीपीएल लिया है ना। अभी क्या है, डी एनर्जाइज के टाइम पहले ये आइसोलेशन खोलेगा, खोलने के बाद ये चार्ज करेगा। तो उनका टाइम पहले इसका टाइम होगा, उसके बाद चार्जिंग का टाइम उसका, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी ये शट डाउन हो गया, अभी शट डाउन होगा। एक ग्रुप में छड़ो ए तुम को काम करिए। चलो आप जाओ। अरे एबी स्विच जो है, हाँ, एलटी में ऑफ रहेगा, क्लोज नहीं। और तो टैग नंबर 1-2 करो। टू नंबर, ठीक है। दे दो एक लोड निकाल, एक ये वाला तमचन मारियो ना तमोरा मारी नहीं तुम की आनी चो। तो इसका क्या है, ये जो बंदा है ये आरएसआरसी के तरफ से है, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। पहला जो कॉलम है वो किसको, कौन सा डिवाइस है, ये एबी स्विच है, ठीक है। एबी स्विच है, उसको क्या है, वो ये कहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है, ये TP3 है, ठीक है। वो अभी क्या है, उसको जब ऑफ करेगा उसका क्या है, वो दोनों जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुल जाएगा। तो ये ओपन कंडीशन में, ऑफ कंडीशन कहाँ मैं दिखाऊंगा, PSS3 जानी चाहिए चाबी तो PSS, ठीक है। देना है अभी देना है, शट डाउन देना है, ये तो साइन टाइम कितना हुआ, 12:40। देखो अभी ये जो बंदा है वो आइसोलेशन दे दिया, ये कितना है 12:40 PM में वो दिया। इसके बाद क्या है, ये लॉक मारेगा, ये अभी आइसोलेशन करो, थोड़ा ये साइड काम बड़ा हुआ ना। हेलो, देखो कहाँ है, यहीं पे आ जाओ, अंदर मत आओ। हो गया था ना वो HT लाइन हो गया, एबी स्विच में हम लोग ऑफ किए, ठीक है। अभी LT लाइन देखो, LT लाइन में क्या है, ये आता है नॉब सिस्टम एक आता है, ठीक है। एक MCCB, एक हॉरिजॉन्टल स्विच एक होता है, स्विच सिस्टम एक आता है। तो अगर इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसमें लोटो कैसे डालना है, उसको क्या है, एक ऑन पोजीशन एक ऑफ पोजीशन। देखो इसका एक ऑन पोजीशन एक ऑफ पोजीशन। तो ये जो PSS में आइसोलेशन देना है, PSS से LT लाइन को आइसोलेशन देना है, वही RSRC जो है वही आइसोलेशन देगा। पंडा बाबू क्वाड फेरा नहीं, आगे जो पैनल गया है एजेंसी का, वहाँ पे क्या है, वो एजेंसी का इलेक्ट्रिशियन वो आइसोलेशन देके ही काम करेगा, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ से वो लेता है, तो अभी देखो ये एक टाइप का मॉड्यूल है, ये एक टाइप का मॉड्यूल है,
ठीक है, एक एक मॉड्यूल है सब। यहाँ पे कितना मॉड्यूल है? 1 2 3 4 5 6। उस पार में भी और मॉड्यूल है। तो अगर कहीं से भी मॉड्यूल लेता है वो एजेंसी वाइज सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो एजेंसी वाइज जो लिखा हुआ है, जो एजेंसी लेगा उसी को ऑफ करना है। मानोगे अगर कोई बहुत सारा केबल गया है, मतलब एक एक्सकैवेशन हो रहा है, वहाँ पे 4-5 एजेंसी का है, तो एजेंसी एक परमिट लेगा, लेकिन आइसोलेशन कहाँ पे होगा? जितना एजेंसी का वो लिखा हुआ है, मतलब वो जो क्लियरेंस में लिखा होगा ना कि 3 एजेंसी या 4 एजेंसी का गया है, तो उसका मॉड्यूल का सबका आइसोलेशन करना है, ठीक है। वो एंश्योर करना है, वो क्लियरेंस के साथ मैच करना है, ठीक है। किसका किसका वो आइसोलेशन करना है। तो देखो अभी हो गया, इसको ऑफ कर दिया। कौन किया है? जो आरएसआरसी का बंदा, हमारा जो बीएचएल का रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से है, तो वो ऑफ कर दिए, ठीक है। ऑफ करने के बाद अभी लोटो कौन डालेगा? जो एजेंसी का इलेक्ट्रिशियन या सेफ्टी जो है, जो रिसीवर है, परमिट रिसीवर जो है, तो वो आके यहाँ पे लॉक करेगा। देखो यहाँ पे एक होल है जी, ठीक है। उसको क्या है, यहाँ से अगर थोड़ा खींच लोगे, ये थोड़ा आगे खींच लोगे, ऑफ होने के बाद ये खींच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो खींच सकता है। ये नीचे दिख रहा है ना, ये देखो ऑफ है वो। ये एक है ना, हाँ। वो खींचोगे तो खींच जाएगा, हाँ। ठीक है। खींचने के बाद क्या करना है, उसमें ये लॉक को टैग के साथ उसको लॉक करना है, ठीक है। टैग के साथ लॉक करो। जब तक वो खींचा रहेगा तब तक वो क्या है, मॉड्यूल ऑन नहीं होगा। अभी एक जो दिखा रहा है 250 एम्पियर का, हाँ। वो क्या ऑन मोड में है या ऑफ देखिए मोड में है? वो वाला ऑफ मोड में है। जो है सर, ये वाला जो है, ग्रीन में जो आउटगोइंग 5 लिखा हुआ है ना, हाँ, वो वाला ऑफ में है। ये हमारा 250 का जो लिखा हाँ है। हाँ हाँ तो अभी ग्रीन वाला 252 है, हाँ? 252 है। अच्छा, सर, उसमें रेड और ग्रीन है ना, ग्रीन हाँ। में ऑन है और जो ऑफ है रेड में ऑन है। ऑन है, रेड में ऑन है हाँ। और ग्रीन में ग्रीन ऑफ है। अभी ऑफ है। अभी ये वाला ऑफ है, हाँ। ये वाला देखिए ऑन है, हाँ, ऑन है। ठीक है। तो इसको अगर जब खींच लेंगे हाँ। तब क्या है, ये हो जाएगा, मतलब ऑफ, जब ऑफ करेंगे तब वो खींचे आएगा। तो ताला कैसे मारेगा उस पर अभी? ए बाबू चोरी करियो ना, सेपटो खुला आज देखले गोटे देखे दो। सब तो रंग नहीं, खींचने से आ रहा है ना, हाँ, बस उसी में वो लॉक लगाना है। अच्छा, उसके अंदर ठीक है। डाल लगे तो हाँ, लॉक बस होकर रहेगा। लॉक है क्या रहेगा, वो और ऑन नहीं हो सकता है। ऑन नहीं होगा। मतलब एक नॉब है, हाँ। वो जो है ऑफ करने के बाद वो अपना जो स्विच है उससे एक नॉब निकाला जाएगा और उस नॉब में ताला को फंसाया जाएगा, बस, बस। फिर लॉक किया जाएगा। हाँ, तो हो गया। बाकी ये वाला जो मॉड्यूल है, उसमें क्या है, आपको ये वाला चूज करना है, ठीक है। ये रेटिंग के हिसाब से वो मोटाई भी आता है, ठीक है। अगर बड़ा वाला है, मतलब 400 एम्पियर का, वो 400 एम्पियर देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा ज्यादा एम्पियर का 250 का, तो इसीलिए बड़ा नॉब है। हाँ, उसके हिसाब से ये हमारा तो स्विच इसको- नॉब आएगा। हाँ, ये इसको क्या करना है, इसको कैसे टाइट करेंगे, ऐसा ही इसको घुमाएंगे धीरे, इसको फंसाएंगे, फंसा के इसको पूरे ऑफ रे सबू अनुज। अच्छा, आपके तो से मैंने टैग पकई था ना। नहीं नहीं एमती आम जहाँ दिया ही नहीं धर स्पेयर अच्छी जो है को से सब ऑफ हो रोचे ना। तो इसको क्या करना है कि ऐसा ही गोटे खुल्लो देखिए, ये हाई मास लेके ये वाला सर ये खोल दीजिए, है और इसको घुमाना है, देखो। तो इसको घुमाओगे, घुमाने के बाद क्या है, वो टाइट हो जाएगा। अच्छा, टाइट ये होने जो के बाद इसको क्या है, ऐसा ही मोड़ना है, देखो वो हो गया? स्विच को टाइट कर देगा बीच में। हाँ, टाइट कर देगा। इसको घुमाओगे, जितना घुमाओगे ये है ना, हम्म, ये टाइट कर देगा। करने के बाद इसको क्या है, ऐसा ही इसको, साइड में कर देंगे तो वो ठीक है, इसको ऐसा ही लॉक कर दोगे। ये लॉक को उसमें यहाँ पे फंसाना है, ठीक है। इसको अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको लॉक कर देना है, ठीक है। तो ये नॉब जो दिया हुआ है
उस नॉब में फंसाना है इसको। हाँ हाँ, इसको ये जो दिख रहा है ना, हाँ उसी में इसको फंसाना है। अच्छा, फंसा के इसको टाइट करना है, ये वाला इसको घुमा के टाइट करना है। मतलब वो ऑफ करके ना, हाँ, ऑफ करके, ऑफ करने के बाद, ऑफ करने के हाँ, बाद ऑफ करने के बाद इसको क्या है घुमाना है। घुमा के उसको टाइट करने के बाद इसको क्या है इस तरफ या इस तरफ हाँ। डालेंगे। डालने के बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक तो वो क्या है और उसको खोल नहीं पाएगा।